जय हिंद दोस्तों। तो छतरपुर क्लासेस पर आप सभी का मैं वीरेंद्र कुशवाहा स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा नया टॉपिक है डिस्काउंट, जिसको हिंदी में बट्टा बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ी इसका बेसिक समझेंगे। इसका बेसिक सिंपल सा होता है। ठीक है, तो अपन को पहले पन्ने अभी तक क्या जाना है। अभी तक अपन ने पढ़ा है सीपी और एसपी के बारे में। ठीक है, तो अपन सीपी सीपी और एसपी के बारे में। एसपी और सीपी अपने क्या होता है, यानी कि सीपी अपन कुछ भी मानते थे, जितने में अपन वस्तु खरीदते थे, ठीक है, तो वो अपना सीपी होता था। और जितने में अपन बेचते थे वो अपना एसपी होता था, यानी विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो आज एक नया शब्द आएगा जो होता है अपना अंकित मूल्य, यानी कि एमपी। ठीक है, तो ये अपना एमपी हो गया। ठीक है, एमपी यानी कि अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इसको अपन ये कैसे आता है, ये ऐसे आता है कि जैसे अपन किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं, जब कोई वस्तु खरीदते हैं, तो वो अपन उस वस्तु पर जो अपन खरीदते हैं उस पर वो कुछ डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट क्या होता है, यही अपना बट्टा होता है। तो बट्टा क्यों देते हैं, क्योंकि वो पहले से ही कुछ उस पर प्राइज मार्क प्राइज करके रखते हैं, जिससे कि सामने वाला खुश हो जाए, यानी कि दुकानदार जो बस ग्राहक आता है वो खुश रहे। ठीक है, तो इसको अपन क्या समझेंगे, जैसे अपन ने, हाँ, डिस्काउंट। सबसे पहले अपन को, जैसे अगर वस्तु पर सीपी है, सीपी पर अगर कोई दुकानदार डिस्काउंट देगा, जैसे अपन ये है, ठीक है, इस पर अगर उसने डिस्काउंट दिया तो उसको तो लॉस हो जाएगा। इसीलिए वो पहले से ही अपनी वस्तु पर कुछ मूल्य बढ़ा कर रखता है। जैसे अगर कोई उससे डिस्काउंट मांगे तो वो दे दे, यानी कि जैसे इस पर उसने कोई भी वस्तु पहले से खरीदी, उसको पे मूल्य बढ़ा देगा, यानी कि वो हो जाएगा अपना का एमपी। फिर वो एमपी पर ये डिस्काउंट देगा। ठीक है, डिस्काउंट देगा तो वो अपना फिर क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा एस, जितने पर अपन वस्तु बेचेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सवाल करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद इस वस्तु को 387 रुपये में बेचा जाता है। इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो अभी तक अपन ने सीपी और एसपी मान देते, तो आज अपन क्या मानेंगे, आज अपन मानेंगे अंकित मूल्य डायरेक्ट। ठीक है, तो अंकित मूल्य अपना सीपी एमपी। ठीक है, यानी एमपी मीन्स मार्केट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य अपन ने 100 रुपये माना। ठीक है, तो आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है इस पर 14% की छूट दी जाती है, यानी कि जो अपने एसपी होगा वो कितना होगा, इसमें से अपन डिस्काउंट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है अपन को 14% को, तो ये अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जाएगी अपनी 86। ठीक है, तो आगे आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है छूट देने के बाद इस वस्तु को 387 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि 86 रुपये की वैल्यू कितनी है, 86 की वैल्यू कितनी है, 86 की वैल्यू है 387 रुपये। तो ये किससे कटेगा, ये कटेगा अपना डायरेक्ट 86 या 43 से चला जाएगा। दो से काटेंगे 43, 2 बार जाएगा, 43 से काटेंगे, इसको काटेंगे तो ये जाएगा अपना 9 बार। ठीक है, तो अपन को चाहिए क्या है, चाहिए अपन को मार्केट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे अंकित मूल्य पूछा है। तो मार्केट प्राइस कैसे बनेगा, यहाँ से 2 की वैल्यू 9 है, तो इसमें अपन 50 का गुणा कर देंगे और इसमें भी 50 का गुणा कर देंगे, तो अपना मार्केट प्राइस आ जाएगा, यानी कि 50 दूनी 100 हो जाएगा, यहाँ पर 9 बना 45, यानी कि 450 रुपये। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना 3 नंबर का 450 रुपये। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ, ये अपना, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो अपन यहाँ पर कैसे देखेंगे, लाभ के कितना कमाता है, 20%, यानी कि एस पी अपन ने कितना मान लिया, एस पी अपन डायरेक्ट मान लेंगे 120, क्योंकि 20% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, और ये लाभ आ कब रहा है, ये आ रहा है जब 10% की छूट दी जाती है, यानी कि एमपी अपना कितना रहा होगा, एमपी रहा होगा अपने, ये कितने की वैल्यू है, ये है अपनी 9 की वैल्यू। ठीक है, और ये अपनी 10। ठीक है, तो एक कितना से जाएगा, ये जाएगा 3 से काटेंगे 40, यहाँ पर 3। ठीक है, तो 400/3 अपने एमपी कितना जाएगा, एमपी जाएगा अपने 400/3 अपना एमपी आ गया। अब पूछा क्या है अपने, यहाँ पर सीपी कितना होगा, क्योंकि सीपी बनना होगा 100, क्योंकि 120 रुपये पन्ना एसपी बना है इसी पर, क्योंकि जो अपने
लाभ होता है वो किस पर होता है, वो होता है अपना सीपी पर, यानी कि क्रय मूल्य पर। तो 120% का लाभ कितना हो 120, और इस पर जो क्रय एमपी दिया गया था वो अपना 400/3 है। तो एमपी जो अपन को अंकित मूल्य दिया गया है वो कितना है 800 रुपये। तो 400/3 की वैल्यू कितनी है 800। ठीक है, तो नया पेज लेते हैं। 400/3 इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 800। ठीक है, तो इसको 2 बार जाएगा 2, तो एक की वैल्यू कितनी है 3 दूनी 600, यानी कि जो एक की वैल्यू आ गई वो आ गई अपनी 600। ठीक है, तो अपन को पूछा क्या गया है, पूछा गया है अपना यही पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो अपना क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य आ गया अपना 600 रुपये। आंसर आ जाएगा अपना 1 नंबर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं अपन। अगला आज का सवाल है अपना, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है। उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित करना चाहिए जिसका क्रय मूल्य 900 रुपये है, ताकि उसे 10% का लाभ हो। ठीक है, तो वस्तु का क्या दिया गया है, वस्तु का दिया गया है अपन को क्रय मूल्य। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य सीपी कितना है, सीपी है अपना 900 रुपये। ठीक है, तो सीपी बराबर 900। ठीक है, आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया उसे 10% का लाभ चाहिए। इस पर 10% का लाभ कितना होगा 11/10, क्योंकि 110/10 100 होगा तो एक जीरो से एक जीरो तो कट ही जाएगा। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो जी कट जाएंगे, तो ये कितनी की वैल्यू होगी, जो अपना एस पी होगा वो होगा कितना 1199, यानी कि 990 रुपये। 990 अपना एस पी होगा। ठीक है, तो और इसमें पहले क्या मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। ठीक है, तो ये 10% की छूट है वो इस पर मिल चुकी है, यानी कि अब ये वैल्यू कितने की है, ये है अपनी वैल्यू 9 की। ठीक है, तो 9 की वैल्यू अगर 990 है तो उनको 10 की चाहिए, 10 9 से कितने जाएगा 11 बार, तो इसको 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा अपना 1100 रुपये, यानी कि आंसर अपना 1। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमवार भट्टे 10% और 30% किस एक भट्टे के बराबर है। ठीक है, तो आज चलिए एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जो होता है अपना सक्सेसिव। देखो इसको सक्सेसिव क्यों कहते हैं कि देखो ऐसे अगर कोई 2 भट्टे हैं और उसको दिया जाता है तो इसका सूत्र सिंपल सा क्या होता है, इसका सूत्र होता है x + y - xy/100। ठीक है, तो ये अपना जो पहला हो गया एक, इसको इन दोनों को पहले दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, x और y अपन को है तो इनको पहले जोड़ लेना है और इन दोनों का गुणा करके इसमें 100 का भाग दे देना है। ठीक है, और वो इससे घटा x + y से अपन घटा देंगे तो अपना जो आएगा वो सक्सेसिव निकलाएंगे कि टोटल बट्टा कितना मिला है अपन को। चलिए इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से अपन करेंगे। तो अपना पहला डिस्काउंट कितना है, पहला है अपना 10%, दूसरा कितना है, दूसरा है अपना 30%। ठीक है, और अब माइनस में करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा 10 इंटू में 3/100। ठीक है, तो ये 2 जीरो है तो ये 2 जीरो चले जाएंगे। 10 और 3 10 और 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 40, और इसमें यहाँ से कितना है, यहाँ से आएगा माइनस का 3, तो अपना कितना बचा 37% अपना डिस्काउंट बचा। तो 37 अपने कितने में है, यह गया अपना तीसरा नंबर का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने सामान पर, यहाँ पर सामान लिखा है। ठीक है, ये सामान तो आप समझ जाना, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो ये अपन को कैसे करेंगे, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि सीपी और एमपी। ठीक है, अपन को निकालना क्या है, निकालना है अपन को लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो सीपी कितना है, अपन ने सीपी अपन डायरेक्ट पहले अपन 100 मानते हैं। ठीक है, और उसने क्या कहा है, इसने कहा 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि एमपी अपना अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा अपना 120। ठीक है, क्योंकि ये 20% अधिक अंकित कर रहा है। ठीक है, तो और आगे क्या कहा गया है, वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, यानी कि जो 120 रुपये है तो इसको पर 8% की छूट देता है। तो अपने कितना बचेगा, ए बचेगा अपना, जब अपन 100 में से जैसे है इसमें 8% की छूट मिल गई तो अपन को तो कितने की बेचेंगे, तो फिर अपन इसको बचेंगे 92 रुपये की, यानी कि 92/100। ठीक है, तो ये पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो इसका लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे,
इसको 1 0 से 1 0, यहाँ से अपन काटेंगे तो 6/5, ठीक है। तो चलिए अगली पेज में कर लेते इसकी कैलकुलेशन। 6 × 9 2/5, इसको 6 में अपन जब गुणा करेंगे 6 दूनी 12 और 6 54 और 1 55, ठीक है, बटे में 5 कितने में आएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब जान ही रहा है तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, ये अपना आ गया 0, कितना जाएगा, 5 55 और यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपना 4, ठीक है। तो अपना कितनी वैल्यू हो गई, 110.4। तो अपना प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 100 में से मतलब 100 इसमें से 100 घटा देंगे तो अपना प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, 10.4%, ठीक है। चलिए अपन चलते हैं अपने ऑप्शन पर। 1 मिनट, ऑप्शन शायद थोड़ी मिस्टेक लग रही हैं। तो अपना आंसर कितना आया था, आंसर आया था अपना 10.4। तो यहाँ पर अपन ये ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10.4 अपना सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। 1,000 रुपये की राशि पर दो तरह के बट्टे जिनमें एक बट्टा 40% है और दूसरा बट्टा 2 क्रमवार 36% तथा 4% है, दोनों तरह के बट्टों में कितना अंतर है, ठीक है। तो पहला बट्टा अपना कितना का है, पहला बट्टा अपना डायरेक्ट है 40% का, ठीक है। तो ये अपनी 40% का डायरेक्ट बट्टा है तो 40, और दूसरी तरीका अपना कितना है, एक 36 और दूसरा 4। तो ये अभी अपन ने कैसे सीखा है, डायरेक्ट सक्सेसिव लगा देंगे, 36 + 4 माइनस 36 × 4 अपॉन में 100। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 40, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72 दूनी 144, यानी कि 1.44, ठीक है। तो अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, अपन को 1.44 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अपने एक कितना जाएगा, अपन को इन दोनों का अंतर निकालना है। तो पहला अपना 40 है और दूसरा कितना आएगा, दूसरा जब अपन इसमें से घटाएंगे तो अपना कितना हो जाएगा, ये जाएगा अपना 38.56, ये आ जाएगा अपना दूसरा वाला। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर अपना यही वाला आ जाएगा जो अपना है 1.44, यानी कि 1.44। तो ये अपना अपन से पूछा है दोनों बट्टों में अंतर कितना है। तो अपन को राशि कितनी दी गई है, राशि दी गई है अपन को 1,000 रुपये, और अपन को निकालने कितने की है, 1.44। यहाँ से यहाँ से पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो से कट जाएंगे तो अपना कितनी वैल्यू गई, 144, 1,440 रुपये यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलिए तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही अपना आज का आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। तो अपने इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी नंबर का। चलिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।